आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुपद के बारे में जानकारी करते हैं। दिया है क्वेश्चन x स्क्वायर 7x प्लस 10, तो मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। देखिए, हम जब भी चर्चा करते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाएं। ठीक है, अगर बच्चों को हम खूब इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है, खूब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं और बाउंस कर जाए तो वो क्या होता है, बहुत बेकार हो जाता है। बच्चों को उनके कंसेप्ट के अनुसार पढ़ाइएगा, बच्चे आपके बहुत लाइक करेंगे, बातों को समझेंगे, आपका सम्मान करेंगे। और जबरदस्ती उन्हें पढ़ा दीजिएगा, बोर्ड पर हमने पढ़ा दिया, बच्चों को कुछ समझ में आया नहीं, तो वो समझिए क्या, आपका पढ़ाना भी व्यर्थ है और बच्चों का विद्यालय आना भी व्यर्थ है। ठीक है, इसलिए ये छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है पथ ऑफ आइडिया का, मेरे द्वारा यानी सुनील सर के द्वारा। आप ही के बीच का मैं एक इंसान हूँ जो लगभग 20 सालों से 22 सालों से 2001 से आपके बीच इस मैथमेटिक्स और बहुत सारे विषयों को पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं और प्रयास करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये चीजें आपके कंसेप्ट को क्लियर करें और बहुत अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम लोग आसानी से समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि बहुपद क्या है। ठीक है, x स्क्वायर 7x प्लस 10, इसको बहुपद क्यों कहा गया है। ठीक है, बहुपद कहने का अर्थ होता है, चूंकि देखिए, अगर किसी इस समीकरण अगर इसके बराबर 0 नहीं है, ये बहुपद बन जाता है। लेकिन अगर इसके बराबर हम 0 दे देते हैं तो यही क्या होता है, समीकरण होता है। क्योंकि इस समीकरण का मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। नहीं तो चूंकि यहाँ पर बहुपद की चर्चा करना है तो हम क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे, तो इस प्रकार यहाँ क्या हो गया, बहुपद हो गया। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये क्या है, a है, क्या एक छिपा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखना चाहें तो a का मान 1 लिख सकते हैं, b का मान 7 लिख सकते हैं, c का मान क्या लिख सकते हैं, 10। ठीक है, तो कहता है मूलों का योग। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, मूलों का योग। तो मूलों का योग को हम लोग किस तरह लिखते हैं, मूलों के योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, चाहे आप इतना लिखें या केवल इतना लिखें। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो सबसे पहले आपको प्रश्न उठता है कि b कौन सा होगा। तो देखिए b यहाँ जो मान होता है, जैसे इसका फंक्शन समझिए, x स्क्वायर bx प्लस c होता है। ठीक है, तो यहाँ जो x से स्क्वायर कट गया, x से x कट गया, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर a बच गया। तो a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या हो गया 7 और c बराबर क्या हो गया 10। इस प्रकार क्या होगा, इसका मान आसानी से समझ में आ जाता है। तो b का मान यहाँ पर क्या है 7, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, a का मान है 1 तो घटा देंगे तो क्या होगा -7। उसी तरह क्या होगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों के गुणनफल को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर c का मान कितना दिया है, 10 दिया है, और a का मान कितना दिया है 1, भाग देते हैं तो क्या होता है 10। इस प्रकार मूलों का योग -7 और मूलों का गुणनफल क्या आता है 10। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह आसानी से हल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।